नमस्कार दोस्तों, रिम के चैनल एक खास बात में आज एक बार फिर हम स्वागत करते हैं रिम की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीता बेंजामिन का। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार व्यूअर्स। नमस्कार इक्षिता जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए और अपने व्यूअर्स के लिए आपने समय निकाला। उसके लिए मैम हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, आज जिस बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है विमेन सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। मैम, हाल फिलहाल एक सर्वे आया है जिसमें इंडिया को मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन कहा जा रहा है। मैम, इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के सर्वे तो आते हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि इनकी तरफ ध्यान हमें नहीं देना है। इससे हम समय ही बर्बाद करेंगे। हमको समाधान देखना है, सोचना है और अपनी स्थिति को पहले से और मजबूत और बेहतर करना है। देखिए, दोष लगाने से कुछ नहीं होता है और मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाएं। हम मिल करके किसी काम को करके और उसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। बहुत खूब कहा मैम आपने। इसी बारे में, इसी मुद्दे पे और मैम थोड़ा और विस्तार से हम बात करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी उन महिलाओं के लिए जो सफ़र करती हैं अपनी जॉब्स के लिए या अपने रोज़मर्रा के लिए ओवर क्राउडेड बसेस, ट्रेन्स या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में आजकल उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है टचिंग या हॉरिफाइंग गॉपिंग की। मैम, इस बारे में आप क्या कहती हैं? उन्हें किस तरह से सावधान रहना चाहिए? जी हाँ, इस तरह की समस्या सामने आ रही है। महिलाओं को बसेस में, मेट्रोज में, ट्रैम्स में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका समाधान ये है कि सरकार ने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी काम किया है। महिलाओं के लिए अलग बोगी बनाई है और उसमें बस मेरा ये एक संदेश है कि अगर उसमें एक एक महिला कर्मी ऐसी रखी जाए, पुलिसकर्मी, जो उसी वक्त कार्रवाई करे, एक्शन ले, चेन खींच दे और पीड़ित महिला आवाज उठाए। जब तक पीड़ित महिला आवाज नहीं उठाएगी, दूसरे लोग उसकी सहायता के लिए सामने नहीं आएंगे। तो उनको सहायता के लिए अवश्य आना चाहिए और वहीं के वहीं, चाहे ट्रेन रुक जाए, चाहे उससे देरी हो, बहुत कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, मैम ने कहा कि जो पीड़ित महिला है उसका आवाज उठाना बहुत जरूरी है और सिर्फ पीड़ित का नहीं, जो आसपास ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग भी अगर कोई वारदात देख रहे हैं होती हुई तो उस पे भी वो अवश्य आवाज उठाएं। मैम, दूसरा एक और जो सामने हम लोग देख रहे हैं आजकल, वो है वर्क प्लेस हैरेसमेंट। कि जिस जगह महिलाएं जॉब करने जा रही हैं वहां पे भी किसी न किसी तरीके की सिचुएशंस उनके सामने आती हैं जो उनके विल के खिलाफ उनसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। तो ऐसी समस्या अगर कोई महिला फेस कर रही है अपने वर्क प्लेस में, किसी तरह का हैरेसमेंट अगर वो फेस कर रही है, तो मैम वो कहाँ जाए, वो किसको अपनी आवाज सुना सकती है? जी हाँ, एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किसी महिला को इस तरह का कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसके वर्क प्लेस पे ग्रीवेंस सेल भी हैं और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जहाँ से मिलता है बच्चों को, वहाँ पर भी इसकी सुविधा है और हेल्पलाइन की सुविधा भी सरकार ने करी हुई है। तो तुरंत वहाँ पर लिखें, लिख करके कार्रवाई करें और बिना डरे वो ये ना सोचें कि हमारे साथ हमारी नौकरी चली जाएगी। इस तरह के विचारों से बचें, किसी की नौकरी नहीं जाएगी और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी और बासम्मान उनको वहीं पे नौकरी करने को मिलेगा। देखा दोस्तों, जिस तरह आपने सुना, मैम ने कहा कि आप अपनी आवाज उठाएं, नौकरी खोने के लिए ना डरें, काबिल बने, कामयाबी तो खुद ब खुद आपके पीछे आएगी।
तो बिल्कुल अगर कोई ऐसी समस्या आप फेस कर रहे हैं अपने जॉब में तो आप बिल्कुल उस जगह आवाज़ उठा सकें। मैम एक और चीज़ है, ये तो दिन में जो सफ़र कर रही हैं उनके बारे में आपने बताया। मैम बहुत सी नाइट शिफ्ट्स में लेडीज़ हैं जो सफ़र करती हैं अपनी जॉब्स के लिए, कैब्स में ट्रैवल करती हैं। तो मैम उस वक्त, रात के उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ मैम आप उन्हें क्या सुझाएंगी? जी, इसके विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कैब में जो महिलाएं रात में सफ़र कर रही हैं, शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि कैब में बैठने से पहले उसको चेक कर लें और बहुत अच्छी तरह से देख लें, गाड़ी का नंबर, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, घर वालों को इमीडिएट मैसेज कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल देखने में आ रही है, एक चाइल्ड लॉक लगता है गाड़ियों में। ये चाइल्ड लॉक जो है यदि अंदर से बंद हो गया तो इसको अंदर से कोई नहीं खोल सकता, ये फिर बाहर से खुलता है। तो मैं व्यूअर्स आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बैठते ही इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। ये लॉक अंदर से बंद नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप तुरंत महिला हेल्पलाइन को, यदि आपको कोई ऐसा आभास होता है कि कुछ संकट है आपके ऊपर, तो आप हेल्पलाइन को जो सरकार ने चलाई है 1091, उनसे बात करें, उनको सूचित करें, अपने घर वालों को सूचित करें और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल, एकदम आप जिस तरह से मैम ने बताया है, मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर वो हेल्पलाइन नंबर्स अपने फ़ोन्स में रखें। अपनी ट्रैवल से पहले आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी लोकेशंस अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि कहीं भी किसी भी जगह आप हों तो तुरंत आप अपने प्रियजनों से संपर्क कर सके। मैम ये तो हुई बात बाहर की। घर जो सबसे सेफ जगह इंसान का है, वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि औरतों को, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में अभी भी बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैम आप कैसे, क्या सुझाएंगी कि घर में एक महिला किस तरीके से सुरक्षित रह सकती है? जी, इसके विषय में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज बदल रहा है, सोच बदली है, देश ने निश्चित रूप से तरक्की की है और अब हमारे जो बेटे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, वो भी दहेज के लिए मना कर रहे हैं और अपने आप अपने घर गृहस्थी को बसा रहे हैं। तो लड़की के माता पिता को इस समय ये देखना होगा कि यदि कोई परिवार अभी भी दहेज मांगता है, लड़की भी इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बन रही है और तरह तरह की बड़ी पोस्टों पे मैनेजर बन रही हैं, बैंक मैनेजर बन रही, पायलट बन रही हैं, तो यदि कोई दहेज मांगता है तो वो उसको मना करे, ऐसे परिवारों में उनकी शादियां ना करें। और यदि आपके पड़ोस में आप किसी आवाज को सुनते हैं तो उसको अनदेखा, अनसुना ना करें, अवश्य जाएं और उस बच्ची की पूर्ण रूप से सहायता करें। बहुत खूब कहा मैम आपने कि हमको चुप नहीं रहना है, हमें आवाज उठानी है, चाहे वो हमारे घर में हो या हमारे पड़ोस में हो। तो बिल्कुल अगर आप कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी देखते हैं तो आपसे यही अनुरोध है कि आप उसमें चुप ना रहें बल्कि अपनी आवाज़ उठाएं। मैम ये तो हुई बात महिलाओं की, उन मासूम बच्चों की जो बोल नहीं पाते हैं, अगर उनके संग कुछ परेशानी होती है या कोई अन्याय होता है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, मैम ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देंगी? जी, एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत दुख की बात है, इसके ऊपर चर्चा करते हुए भी कष्ट होता है। नन्हे नन्हे मासूम बच्चे 6 महीने 8 महीने, इनके लिए सुनने में आता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ व्यूअर्स आपको कि हमारी केवल बेटियां असुरक्षित नहीं हैं, नन्हे मुन्ने बेटे भी असुरक्षित हैं। और इसके लिए तो मैं एक संदेश ये देना चाहती हूँ उन नए माँ बाप को कि अपने बच्चों का फिजिकल चेकअप अवश्य करें दिन भर में एक बार, और उनको गुड बैड टच के विषय में ज़रूर बताएं और हर तरह से सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करें, घरों में, स्कूलों में, पार्कों में, हर जगह
अपने काउंसलर्स को और अपने विधायक को सूचित करें और उसका पूरी तरह से उसका लगाने का इंतजाम भी करें। और मेरे ख्याल से ये इस समस्या को और बच्चों को कभी अकेले ना छोड़ें, और एक हार्नेस करके मेरे ख्याल से एक चेन लीस आई है और इसको हाथ में बांधें, काफी लंबी है, बच्चा खेलता भी रहेगा। तो वो हाथ में बंधी रहने से ये फायदा है कि माँ को पूरे वक्त पता रहेगा कि बच्चा जो है वो किधर जा रहा है और बच्चा उसके काबू के अंदर है कि नहीं है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बीड्स, ये जो माला मैंने पहनी हुई है, मार्केट में ऐसे अल्फाबेट्स के बीड्स आ गए हैं और नंबर के बीड्स आ गए हैं। तो यदि आपका नाम अनीता है, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अनीता है, तो मेरा बच्चा है तो मैं अपना नाम यहाँ पर ANITA का बीड्स डाल दूं, उसके बाद अपना फोन नंबर डाल दूं। वो ऐसे प्लेन बीड्स नहीं होंगे, उनको डालने से फिर जो भी बच्चे को किसी कष्ट में पाता है तो वो तुरंत उस नंबर पे कॉल करके माता पिता को सूचित कर सकता है। ये तो मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको शायद ये पता भी नहीं होगा, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप व्यूअर्स इसको देखें मार्केट में, और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो ये बीड्स ज़रूर ब्रेसलेट या नेकलेस के तरीके से अपने बच्चे के, छोटे बच्चों के गले में और हाथ में डालें ताकि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर हो सके। मैम अब हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि इस पूरी सुरक्षा के मूवमेंट में फैमिली, सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए? जी, इसमें देखिए पूरा समाज का, हर एक व्यक्ति का, महिला, पुरुष, सीनियर सिटीजन, बच्चे, बूढ़े, सबका रोल है। देखिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कंधों पे, क्योंकि मान लीजिए कोई पति है, कोई पत्नी है, अगर घर में वो एक माँ है तो ऑफिस में वो एक अफसर भी है, तो कहीं वो मामा है, कहीं वो चाचा है, कहीं वो मौसी है। तो उन सबको इन जिम्मेदारियों को समझना है और बहुत स्वार्थी एटीट्यूड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और सारे रिश्तों की रिस्पेक्ट को करते हुए इस समय पूरे देश को फोकस करना है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। और हमें इस समय नींद नहीं आनी चाहिए जिस समय इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं, और हर महिला को खड़ा होना है, हर पुरुष को खड़ा होना, और इस समस्या को हमें अपने देश से दूर करना है। जो एक शब्द होता है, इरेडिकेट करना है समस्या को। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, मैम ने कहा कि हमें एकजुट होकर हमें ये समस्या को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना है। मैम ये बताइए कि अगर कोई आपको कोई समस्या के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपको किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है? जी, इसके लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि मेरा चैनल है रिम चैनल, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना। रिम चैनल पे जिस समय आप इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे, वहाँ नीचे आपके कमेंट्स आते हैं, वहाँ आप अपने कमेंट्स लिखिए। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए, तुरंत आपको उसका उत्तर मिलेगा। बिल्कुल मैम, जो आपने हमें बताया कि आप YouTube में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमें लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और इसी तरह अपना प्यार और अपना सपोर्ट रिम को दीजिए, और एक साथ एकजुट होकर इस पूरे प्रॉब्लम्स को फेस करके ख़त्म करने के लिए आप हमारा हाथ से हाथ मिलाइए। मैम, जाते जाते मैं चाहूँगी आप अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज दें। जी, देखिए, जाने से पहले मैं हर देश के एक एक भारतवासी को यही कहना चाहती हूँ, हम कल भी साथ थे, हम आज भी साथ हैं। हमें धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, हमें एक दूसरे की रीजनल भाषाओं की, जातिवाद की, इन सब चीज़ों को भुलाना होगा। कोई भी देश तब तरक्की करता है जब सब आपस में
प्यार होता है, एक दूसरे को समझने की ताकत और शक्ति होती है। हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को उस प्यार की नज़र से देखना पड़ेगा, उसकी सहायता और उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और आप लोग अपनी समस्याएं अवश्य हमें लिखें, ताकि हम फिर अपने नए वीडियो में उन समस्याओं के साथ आपके सामने दोबारा आए।